शेयर बाजार में लगातार उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही हैं। सो वॉलेटाइल मार्केट में जब उतार चढ़ाव दोनों हो, क्या किया जाए अपने म्यूचुअल फंड्स का? कहीं मार्केट धराशायी तो नहीं हो जाएगी, मैं निकल जाऊं, कहीं मार्केट ऊपर तो नहीं चली जाएगी? तो आखिर एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या हो सकते हैं ऑप्शंस, वीडियो में डिस्कस करूंगा। डिटेल में अंत तक बने रहिएगा। हाय, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही से ले सकें, क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, लगातार इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा आप अपने परिवार के लिए करते हो, अपनी सूझबूझ से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये सूझबूझ आपने डेवलप की है लगातार, बचपन से जो देखा, जो आपने सुना अपने आस पड़ोस में, माहौल में, बैंक में या फिर एजेंट्स के जरिए, आपने बेसिकली इसके ऊपर अपनी एक राय डेवलप की और उस राय से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये राय में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जिसके कारण हमें पता नहीं होता कि हम इन्वेस्टमेंट करें कैसे, और पूरी लाइफ इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारे पास वेल्थ नहीं बन पाते और हम यही मन में आता है कि अमीरी शायद सिर्फ कागज़ पे होती है। तो आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं planyourworld.com वेबसाइट पे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को सही कर सकते हैं। planyourworld.com वेबसाइट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसको परचेज कर सकते हैं, इमीडिएटली पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे वापस। हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं कि जब भी आप एफडी पे सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नुकसान होता है। आप पीएफ पे जाते हो, पीपीएफ में जाते हो, आपको वेल्थ बनाने के लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है और रियल रेट ऑफ रिटर्न इन सभी में बहुत कम होता है, तो वेल्थ नहीं बनती। तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि मतलब वेल्थ जब इसमें नहीं बनती तो शेयर बाजार में बनेगी। अब शेयर बाजार में आपको दिखता है कि ये उतार चढ़ाव अगर है तो हम क्या करें? भाई अल्टीमेटली वेल्थ तो मुझे बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो उतार चढ़ाव है और डर लगता है। पूरा पैसा लगा दिया, लोग लिखते हैं पूरा पैसा लगा दिया, अगर इसके अंदर में और गिर गई बाजार तो गिर गई तो क्या? मुद्दा यह है गिरने के बाद का क्या और गिरने से पहले का क्या। डिटेल में डिस्कस करूंगा, बेसिक्स के ऊपर बात होगी और आप यहाँ पे क्या करें इसके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें कि आपका बेसिक क्या है। शेयर बाजार में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, फंडामेंटल और एक सेंटिमेंट्स की। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की बात करता हूं। अब फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो शेयर बाजार में हम पैसा कैसे बनाते हैं? आपके मन में क्या आएगा? हम शेयर बाजार में तो पैसा लगा नहीं रहे, हम तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओ या शेयर बाजार में पैसा लगाओ, सिर्फ फर्क इतना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। अगर यही शेयर बाजार में आप करते हैं, तुक्के से आपके पास हो सकता है अच्छा शेयर मिल जाए, वरना आपके पास चांसेस ये हैं कि आपके रिटर्न खराब ही बनेंगे। कारण क्या है? मेरे को म्यूचुअल फंड में मिलता है पोर्टफोलियो। हम जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इस मिक्स को, इसमें अलग अलग तरीके के स्टॉक्स हो सकते हैं जिसको कि शेयर मार्केट का धुरंधर प्रोफेशनल जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो मैनेज कर रहे हैं। आपको अच्छे बिजनेसेस चाहिए। हम क्यों जाते हैं शेयर बाजार में, क्यों जा रहे हैं? मुझे चाहिए हिस्सेदारी ऐसे बिजनेस की जिसमें जो बिजनेस अच्छा चले, आने वाले समय में लोग उसको इस्तेमाल करें, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट या सर्विस जब अच्छी होगी, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं कि अगर एक किसी पर्टिकुलर फ़ोन की बात कर लूं, किसी कार की बात कर लूं, किसी नमक की बात कर लूं, तो आप बोलते हो ये कंपनी बहुत अच्छी सर्विस देती है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विसेज अच्छी है, मैं यूज़ करता हूं, आप यूज़ करते हो, इंडिया के अलग अलग शहरों में इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपनी में अगर मैं हिस्सेदारी लेता हूँ, लोग अगर इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। भाई शेयर बाजार का प्रॉफिट का आकलन हम कैसे करते हैं? शेयर बाजार में प्रॉफिट का सीधा सा मतलब है कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ये हमारा टारगेट रहता है शेयर बाजार में रिटर्न की उम्मीद। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने एक मैजिकल स्टिक लिया और हमने शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और पैसा बढ़ जाए। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, हमने पूछा कि आप शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड को क्या मानते हो? बोलते जब तक चल रही है तब तक चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। वो कारण क्या है? कारण है उसके पीछे का प्रॉफिट। देखिए, हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि इकोनॉमी में जीडीपी जो बढ़ेगी हमारी प्लस इन्फ्लेशन, इस रेट से इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है तो क्यों कर रही है? भाई आप बताओ, अगर आपको बैंक के ब्याज से ज्यादा पैसा नहीं मिले तो आप बिजनेस में क्यों जाओगे?
मैंने बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू किया, मैंने स्पेशली कुछ सिंधी लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने उनसे पूछा आप इन्वेस्ट क्यों करते हो, बिजनेस क्यों करते हो? बोले देखिए, मुझे ब्याज का जो पैसा है 1-1.5%, 2% वो तो महीना मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मिले और मैं मेहनत करूं तब मैं बिजनेस करूंगा ना पैसा लगा के। यही बात यहाँ पे लागू होती है। आप जब बिजनेस कर रहे हो, एक बड़ा बिजनेस आपके पास में है, ये जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन को अगर मैं बोलूं कि अगर मान लेते हैं ये 13-14% के आसपास बनता है उम्मीद में, तो हमारी जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं मे भी वो 15% कमाएगा। अब मुद्दा क्या आता है, अगर ये 15% को आप हटा दो 2 मिनट के लिए, फिर हम पैसा क्यों लगा रहे हैं? दो चीजें यहां पे काम करती हैं। वन थिंग इज फंडामेंटल इज वेरी क्लियर। मुझे एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी पढ़ाई आती है अलग से, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट इज प्रॉफिट। मैं शेयर बाजार में जब पैसा लगाता हूं तो मैं खरीद रहा हूं फ्यूचर की अर्निंग, जो भविष्य में मुझे पैसा वहां से बढ़ के मिलेगा, इनकम होगी, डिविडेंड्स आएंगे, ईपीएस बढ़ेगा, उसके ऊपर मैं ये पैसा लगा रहा हूं। अब म्यूचुअल फंड में चूंकि ये है अपने आप में अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, क्या करता है म्यूचुअल फंड? ऐसी कंपनियां जो अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, जिनका प्रोडक्ट घर घर बिकेगा, उन कंपनियों का यहां पे कलेक्शन करना। अगर इसमें किसी बिजनेस मॉडल में उनको खराबी दिखती किसी कंपनी के, तो वो हटा देते हैं। मुद्दा क्या आया, आप अगर आज से कैलकुलेशन करते हैं 5 इयर्स का, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल, उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है हमारी कि हमने यहाँ पे पैसा लगाया, मान लीजिए हम 15% के रेट से बढ़ाना चाहते हैं, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लेते हैं 15 के हिसाब से जाएंगे, 2 साल 5 साल में पैसा हमारा डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना तो 15% के हिसाब से आ रहा है। ठीक बात है, एकदम चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमने 1 लाख रुपए यहाँ लगाया है, तो मेरी उम्मीद यह है कि ये 1 लाख के 5 साल होते होते 2 लाख रुपए हो जाने चाहिए। अब यहां पे खेल आता है सेकंड पार्ट का, एंड दैट इज सेंटीमेंट्स। अब सेंटीमेंट्स क्या है? सेंटीमेंट्स में यह है कि एक चीज को बहुत सारे लोग अगर खरीदना चाहेंगे तो उसका भाव बढ़ेगा। अब सेंटीमेंट्स में क्या देखेंगे कि भाई एफडी में पैसा बनेगा नहीं, पीएफ में पैसा बनेगा नहीं, तो सब लोग चले गए कि एसआईपी में कर लेते हैं, और शेयर बाजार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया 2014 के बाद से लगातार। हमें क्या दिखता है, भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी, बहुत अच्छा काम होगा कंट्री में, हमारे पास में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होंगी। तो उम्मीद में हमने अपना सारा पैसा जो इधर की तरफ जा रहा था, काफ़ी सारा तो नहीं, काफ़ी सारा पैसा हमने यहाँ का पैसा उधर की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया सबने। अब ज़्यादा लोगों ने किया तो शेयर तो एक ही है, तो भाव बढ़ेगा। अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की बात आई, आप देख रहे होंगे स्मॉल कैप में फंड मैनेजर बोलता है कि पैसा नहीं चाहिए और पब्लिक पैसा दे रही है, तो उसको भी पैसा बुरा नहीं लगता, तो वो भी ले ले रहे हैं। अब मुद्दा क्या हुआ, टू मच मनी इज चेजिंग लेस नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्या है, बहुत सारे शेयर्स के खरीदार सामने आ गए, फंड मैनेजर पैसा डाल रहे हैं, एसआईपीज पैसा डाल रहे हैं, सेंटीमेंट्स ऊपर है, तो पता ये चला कि 5 साल की जो कमाई थी वो यहाँ पे 2 साल में ही आ गई, पैसा डबल हो गया। बहुत अच्छा लगा, लोगों को लगा अरे ये तो पैसा बनाता है एकदम से। सब हमें कमेंट करके लिखते हैं, अरे आप क्यों नहीं बोलते एसडब्ल्यूपी पे की इक्विटी से ही हो जाएगा। अरे भैया, जो रिटर्न है वो प्रॉफिट के हिसाब से ही चलेगा, वो मेरे आपके घर की बकौती नहीं है। हमको ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसी का रिफ्लेक्शन प्राइस में आएगा। अब क्या है, ये एकदम से ऊपर चला गया। आप बताओ, क्या ये और ऊपर जाना चाहिए? जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? हमारी आबादी और बढ़ गई, हमारा डिमांड बहुत बढ़ गया, हमने बहुत पैसा कमाया, और हम एक्चुअल में हम बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ फैक्ट्रीज हो गई, हमारे यहाँ लेबर्स की इनकम डबल हो गई एकदम से। तो आप ये सोचो कि क्या आप जो काम कर रहे हो सुबह से रात तक अपनी कंपनी में, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या आपने 4 गुना करा दिया रातों रात? अगर उसका प्रॉफिट 4 गुना नहीं हुआ तो फिर ये आगे क्यों बढ़ रहा है? रेगुलर बेसिस पे क्या पूरी इकोनॉमी इतनी जल्दी ग्रो करे? फिर तो मोदी जी ने बोलना चाहिए कि 47 पे नहीं, हम अगले साल ही दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हो जाएंगे। नहीं पॉसिबल है। मुद्दा यह है कि एक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं,
अगर यहां पे हमारा पैसा ऊपर आ चुका है तो उम्मीद क्या है, इसका मतलब या तो यहां पे टाइम करेक्शन आ जाए। टाइम करेक्शन क्या होता है, आपका पैसा लगातार वहां पे बना हुआ है, शेयर बाजार उसी रेंज में ऊपर नीचे 2-3 साल चलता रहा, तो इट इज नोन एज टाइम करेक्शन। कि भाई वैल्यू तो ऊपर आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, अब वो वैल्यू नीचे नहीं आई, या तो टाइम करेक्शन ले ले या फिर वो थोड़े समय के लिए नीचे आ जाए, करेक्ट हो जाए। तो क्या है, जितने लोग उतावले होकर पैसा डालते हैं एक्साइटमेंट में, देखा देखी कि शेयर बाजार तो मैजिक है, वो यहां से निकल जाएंगे, लेकिन नुकसान में ही निकलेंगे, क्योंकि वो आते भी उसी तरीके से और जाते भी वैसे ही हैं। सो वो सस्ता खरीदने की जगह महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेच के जाते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं कि इसमें मत जाना कभी, क्योंकि पैसा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है। जब आपका पैसा नीचे आता है, मान लीजिए शेयर बाजार नीचे आता है, कितने समय के लिए, अगर मैं बात करूं रिसेशन की, किसी डाउनफॉल की, ये कितना समय का रहा है आपके लिए, आप मान लीजिए साल भर। इसको भाई आप अगर देखें कि साल भर के अंदर अगर मार्केट रिवाइव होती है या यहां से नीचे आया और वापस से वैल्यूएशन यहां तक जाती है, आपके लिए संदेश क्या है इसके बीच में। सन 2024 अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपके लिए बाजार नीचे आती है, 2025 का क्या, 2026 का क्या और 2030 का क्या। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में आने वाले हैं, तो इसका मतलब हमको शायद लंबे समय के लिए पैसा रखने की जरूरत है। अब इसमें अहम मुद्दा क्या हो जाता है, सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा खेल है। अभी क्या है, लोगों को लगता है कि एकदम से ऊपर 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 जाती रहेगी बाजार, और अचानक लगा कि इसमें तो करेक्शन आ सकता है, तो वो एकदम से निकल जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक आम निवेशक को, जिसको अपने बारे में पता है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। अपने बारे में पता होने का मतलब क्या होता है, भाई आपके गोल्स हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं इसको इस लैंग्वेज में बोलूं कि हमको अगर लार्ज कैप लेना है, तो लार्ज कैप में 5 साल के लिए रखना है। अगर मिड कैप में ले रहा हूं तो मिड कैप में कम से कम 7 साल के लिए, स्मॉल कैप ले रहा हूं तो कम से कम मैं 10-12 साल के लिए इसमें रहना चाहूंगा। अब समस्या यह आती है कि हमें अगर यह लगा कि हम 1 साल में पैसा बना लें, तो नुकसान होने की गारंटी लगभग बढ़ जाती है। अब अगर आपको दिखता है कि आज से 3 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको अगले 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है, तो फिर आप बने रहें। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि यह पैसा मुझे जरूरत हो सकती है 2025 में, 2026 में, तो आपको पैसा निकालना लेना चाहिए, चाहे शेयर बाजार कितना भी ऊपर चला जाए। यहां से मुझे मतलब नहीं है। आपकी ट्रेन जा रही है दिल्ली से बॉम्बे, आपको जाना है दिल्ली से राजस्थान में कोटा तक, तो क्या आप उम्मीद करोगे कि आप बॉम्बे तक जाओगे या कोटा पे उतर जाओगे आप? तो आपकी जिंदगी और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में आपकी जरूरत कहां पे है? आपको अगर दिखता है कि आपकी जरूरतें 2025-2026 में है, बाजार कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि मेरा लमसम पैसा क्या करें। अगेन, आपने अगर इस पैसे को लगाया है, आप पहला तो आपको करना चाहिए अपनी प्रोफाइलिंग, सारे गोल्स की लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए, कब कब रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एसेट एलोकेशन। आप अगर पैसा बढ़ाने के मोड में हैं, तो फिर एक बात ध्यान रखिए, इक्विटी मार्केट में 5 साल से नीचे के लिए नहीं आना है। आपने अगर अपनी जरूरत का पैसा लगा दिया है तो प्लीज विड्रॉ। अगर आपने इक्विटी में बढ़ाने के लिए पैसा लगाया 10-15 साल का, टुकड़ों में एंट्री लेकर के आराम से इस पैसे को आप इन्वेस्टेड रख सकते हैं। लेकिन अगर कम समय का पैसा है तो विड्रॉ कर लेना ही ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो दूसरों के कहे सुने के ऊपर अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं, जो कि 99% गलत है। आपको अपनी ओपिनियन डेवलप करनी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। शेयर बाजार कैसे जाएगा आगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होगी, हर एक जगह पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स का साथ में रोल है। और हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप
आप मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, पता कैसे चलेगा? अगर आपको लगता है कि आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स बेच करके या प्रॉपर्टी एफडीज बेच करके या खत्म करके या प्रॉपर्टी बेच करके और एफडी को लिक्विडेट करके आप अपने घर के जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले हैं, तो आप मिडिल क्लास के हैं। और ऐसी सिचुएशन में आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस वहीं से मिलती है। आप ये सोचो कि आपको अगर कोई बोले कि बेस्ट चश्मा ले लो, तो किसी दूसरे का चश्मा लोगे आप? नहीं, आप जाके चेक करवाओगे और उसके बाद उस चश्मे को पहनोगे अपने लिए, अपने आईसाइट के अकॉर्डिंग। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कहती है? आपकी तनख्वाह, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स, आपका टैक्सेशन, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आपका प्लान क्या कहता है? प्लानर्स इंडिया में नहीं है, सो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू बिकम योर ओन प्लानर। कोई भी प्लानर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो आपके लिए काम करेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम planyover.com।